हम लोग शुरू करते हैं आगे। अभी तक के शुरू के 2 चैप्टर हमारे हो गए थे। अब हम आते हैं तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही बॉडी थी जिसने हमारा संविधान बनाया है। ठीक है, तो अगर उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, चलिए इसको जान लेते हैं। ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी किसने थी आखिरकार? भाई ये भी एक मुद्दा है, मतलब पता होना चाहिए कि किसने करी है। तो भैया अगर पार्टी की बात पूछेगा तो स्वराज पार्टी। भाई जिस पार्टी के नाम में ही लगा रखा है, अगर आप देखोगे गौर से, स्वराज, जिसको खुद ही स्वराज चाहिए। ठीक है, और या अगर इंसान की बात करेगा तो एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय बड़े दिग्गज नेता थे आपके सीपीआई के, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, फिर जो ये डिमांड थी आपकी स्वराज की, ये ऑफिशियली कब मानी गई? तो आपका 1934 में मानी गई है। ठीक है, पटना में आपका एक सेशन हुआ था कांग्रेस का 1934 का। वहाँ पे बोला गया कि ठीक है भैया, एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि संविधान के गठन में एक अहम भूमिका निभाए, कॉन्स्टिट्यूट करे, मतलब संविधान बनाना यार। ठीक है, तो अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हो तो उसमें क्या कहते हैं भाई, आपको जैसे पढ़ा होगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 2 सेशन हुए थे, एक आपका हरिपुरा में और एक आपका त्रिपुरी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हरिपुरा वाला जो सेशन हुआ, एक 19, हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है आपका? हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है, और त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप ये मत सोचो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नहीं, मध्य प्रदेश में। तो हरिपुरा 1938, ये आपका 1937। तो हमारे लिए ये वाला सेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि नेताजी के कहते हैं भाई चुनाव लड़े थे, और चुनाव में नेताजी खड़े हुए, वर्सेस कौन थे? तो हमारे क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे तो वर्सेस थे हमारे नेताजी, वर्सेस थे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया जो वर्सेस में खड़े थे, और वो क्या कहते हैं, गांधी जी ने सपोर्ट किया था पट्टाभी को। ठीक है, बट फिर भी नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि नेताजी जीत गए। तो ये बात क्या कहते हैं, मतलब गांधी जी को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि लाइक जो आपका मतलब तरीका है, मतलब वो काफ़ी रेडिकल है। ठीक है, वो सही नहीं है मतलब। तो भाई उन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा फोर्स किया, और नेताजी ने सम्मान रखते हुए, गांधी जी का सम्मान रखते हुए रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, अपना त्यागपत्र सौंप दिया। ठीक है, इसी सेशन में क्या कहते हैं, जो नेताजी इसमें वो थे, इसी में पंडित जी जे एल नेहरू ने बात करी कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पे बेस्ड हो, कि मतलब हर व्यक्ति वोट कर सके। ठीक है, हर व्यक्ति क्या कहते हैं इसमें, मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सके, एक ऐसी हो जो कि यूनिवर्सल हो, जो सब लोग एक्सपेक्ट करें। अब जब नेताजी ने रिज़ाइन कर दिया तो ये पूछ लेता है कई बार कि रिज़ाइन करने के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था जो बैठा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, फिर ये वही वाली कहानी की सपोर्ट कर रहे थे, हार गए पट्टाभी सीतारमैया, नेताजी जीत गए। पर नेताजी इन रिस्पेक्ट ऑफ गांधी जी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, फिर जस्ट अगर आप आगे बढ़ते हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अगर आप इधर आओ तो थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए ये रहा, बेसिकली क्या था कि 2 हो गया था, एक आपका एक्सिस पावर, ठीक है, वर्सेस क्या हो गया था, एलाइड पावर्स। ठीक है, एक्सिस पावर्स वर्सेस एलाइड पावर्स। ठीक है, तो एक्सिस पावर में कौन कौन हो गए? तो आपका जापान था, प्लस जर्मनी था, प्लस आपका क्या कहते हैं इटली था। ठीक है, और इधर आपका यूएस जो कि बाद में आया था पर्ल हार्बर कांड के बाद, यूके था, आपका फ्रांस था, और आपका यूएसएसआर तब आया था जब क्या कहते हैं आपके जर्मनी में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड करने के बाद आपका इसको भी कर दिया था, यूएसएसआर को, साथ में यूएसएसआर को भी इन्वेड कर दिया था, तो यूएसएसआर भी शामिल हो गया था। तो भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कहते हैं ब्रिटेन की एक अहम रोल था। ब्रिटेन चाहता था इसको जीतना एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो जो हमारे उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, जो लिनलिथगो भाई साहब थे वो चाह रहे थे कि भैया ऐसा है, हमको चाहिए इसमें इंडियंस की सपोर्ट क्या कहते हैं, मतलब मोरली भी, और साथ ही साथ क्या कहते हैं मोरली सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मिलिटरली सपोर्ट दो यार, कि मतलब अगर मिलिट्री भाई इंडिया की आज मिलिट्री 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, तो उस समय तो यार खतरनाक थी, और ऊपर से क्या कहते हैं इंडियंस आर नोन फॉर द ब्रेवरी। ठीक है, वो चाहते थे कि इंडियंस पार्टिसिपेट करें, और बहुत मतलब लगभग सबसे ज़्यादा शहीद जो हुए हैं वो इंडियंस ही हुए हैं। ठीक है,
तो फिर क्या कहते हैं, जब ललित गोभाई साहब ने शुरू कर दिया, गांधी जी के सामने विडंबना ये थी कि भैया किसका सपोर्ट करें। अब क्या कहते हैं, अंग्रेज़ों का करें, तो अंग्रेज़ कॉलोनियल पावर थी, ठीक है, अंग्रेज़ क्या थे, कॉलोनियल। प्लस क्या कहते हैं, पर वर्सेस में जो था, मतलब क्या कहते हैं, नाजिज्म और फाजिज्म, ये इतना खतरनाक था कि लाइक आपको आज ही पता है कि कितने ज्यूज़ के साथ मसैकर हुआ है। तो ये जो क्या कहते हैं, मतलब आइडियोलॉजी थी नाजिज्म फाजिज्म की, ये बहुत ज़्यादा डेडली थी, इवन मोर डेडली। नाजिज्म एंड फाजिज्म वर मोर डेडली एंड क्या कहते हैं, डेंजरस फॉर द वर्ल्ड इन कंपैरिजन टू आपका क्या कहते हैं, जो भी यूरोपियन पावर, मतलब जैसे कॉलोनियल पावर्स थी। तो गांधी जी ने ऐसा कहा कि हम लोग क्या रहेंगे, मतलब जैसे डायरेक्टली तो सब विद्रोह नहीं करेंगे, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ कि भैया क्यों विद्रोह करना है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि छोटा मोटा सत्याग्रह करेंगे, मतलब। और शुरू में तो गांधी जी ने बोला था ठीक है, बट गांधी जी थोड़े न्यूट्रल रह गए थे कि मतलब ठीक है सपोर्ट करो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। तो गांधी जी ने कहा था इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करेंगे छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है। उसमें कौन थे, हमारे आचार्य विनोबा भावे, ये दो चीज़ के लिए मशहूर हैं। एक तो आपके ग्रामदान मूवमेंट, ठीक है, आप जानते ही हैं ग्रामदान, ठीक है, एक तो आपका ग्रामदान मूवमेंट हो गया। सेकेंडली कौन सा हो गया आपका, इनका था ग्रामदान भूदान, ठीक है, और इन्हीं ने पहला शुरू किया था आपका। फिर पंडित नेहरू ने, फिर आपके ब्रह्मदत्त ने। पूछ लेता तीसरा कौन है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मदत्त, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, भैया पटाना है, ठीक है, तो पटाने के लिए अगस्त ऑफर को भेज दिया। अगस्त ऑफर में दो डिमांड रखी, तो भैया आखिरकार पटाना था ही, तो ये लोगों ने बोला कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं, डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, ठीक है, और एक संविधान सभा भी चलो ले लो। बट ये सब क्या कहते हैं, आफ्टर एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा उसके बाद करेंगे, ठीक है। फिर भैया हमारा क्रिप्स मिशन आ गया था। गांधी जी ने कहा कि भैया ये है पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है, मतलब एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल गई है, बैंक क्रैश कर गया है, कुछ होने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो भैया ऐसा था, इसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942। फिर गांधी जी ने कहा बहुत बहुत हो गया है, ठीक है। गांधी जी ने एक टाइट इसमें नारा दिया था, करो या मरो, ठीक है। जीवन में भी होता है कि एक्ट नाउ, बहुत ज़रूरी होता है हमेशा, कि अभी काम नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन आया 1946। भाई अब देखो वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया, ठीक है। इन्हों को अपनी प्रॉमिस निभानी है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, ठीक है। 1946 में तो तीन लोग थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पूछता है हेड कौन है, ठीक है। तो हेड हमारे पैथिक लॉरेंस है। कुछ लोग स्टैफोर्ड क्रिप्स मार देते हैं, गलत है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया भाई कैबिनेट मिशन आया भारत में। कैबिनेट मिशन से हुआ क्या, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन से क्या था कि भैया ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात होगी, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाई जाएंगी। एक सीट कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगी, रफली 10 लैक्स को, 10 लाख लोग को एक सीट रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो भैया 389 सीट्स बनी थी, ठीक है, मोटा माटी। और जो ये जो सीट्स है ना, इनका बंटवारा कैसे हुआ है, तो भैया तीन इन्होंने बिरादरी बनाई थी। एक तो मुस्लिम की, ठीक है, एक सिख की, और एक सामान्य जनरल, ठीक है, जिसमें हिंदू वगैरह और बाकी सब आ गए। तो मुस्लिम सिख जनरल, और इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई सीधी सी बात है, मुसलमानों को 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, सिख को 1919 में मिल गया था, और इनको तो मिला नहीं था, ठीक है। तो 389 सीट्स हो गई आपकी। 389 में 292 जो है, ठीक है, ये भैया ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है, आपके बंगाल बॉम्बे मद्रास, ठीक है, यूपी बिहार असम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। चीफ कमिश्नर जैसे अंडमान निकोबार टाइप की हो गई, ये आज की यूटी हो गई, आप इसको चीफ कमिश्नर समझ लो। प्रिंसली स्टेट राजा रजवाड़े हो गए, सिंधिया हो गए, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, सिंधिया हो गए, चोग्याल डायनेस्टी आपकी सिक्किम की हो गई, मणिपुर की डायनेस्टी हो गई, ठीक है। तो भैया ऐसा था प्रिंसली स्टेट्स में कि राज प्रमुख, ये कॉन्सेप्ट है। राज प्रमुख का मतलब क्या है कि भैया जो किंग है, ठीक है, किंग एक बंदे को भेजेगा, ठीक है, एक बंदे को भेजेगा, और जो किंग है, ठीक है, वो एक बंदे को भेजेगा। तो वो बंदा क्या कहते हैं, बंदा आपका राज प्रमुख हो जाएगा, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करेगा
इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये संविधान सभा में वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लो। जो बाकी लोग बचे हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है वो इलेक्ट करेगी अपने ही मेंबर को, अपने ही समुदाय के मेंबर को। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान को चुनेगा, हिंदू को चुनेगा। ठीक है, किस में जाएगा, CLC में, CLC या फिर मतलब मान लो CA, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भैया प्रोविंशियल से आपके संविधान सभा में आएगा। तो भैया एक बात बताओ, क्या इस चुनाव में मैंने पार्टिसिपेट किया? ठीक है, तो मैंने तो नहीं किया भाई। ठीक है, मैंने तो नहीं किया। तो इस चुनाव में क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, तो इसको इलेक्शन तो ना कहिए, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन और एक तरह का नॉमिनेशन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल लो और इसको नॉमिनेशन बोल लो। ठीक है, और जो चुना था वो भी आप देख लो। जैसे अगर मान लो प्रोविंशियल असेंबली है, ठीक है, उससे आप संविधान सभा में भेज रहे हो, CA में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो कैसे भेजोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप भेजोगे यहाँ से यहाँ, मतलब प्रोविंशियल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो भैया 389 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, उसमें से अगर आप देखो, जब चुनाव उनाव हुआ तो भैया आपकी ये देख लो, खुश कौन दिख रहा है, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दुखी कौन दिख रहा है, मुस्लिम लीग। 15 इंडिपेंडेंट कृषक प्रजा पार्टी करके थी, वो जीती। ठीक है, तो बेसिकली भैया मुस्लिम लीग गई हार। ठीक है, मतलब एकदम दुखी हो गई। तो उसने कहा ऐसा है, हमको चाहिए अपना देश। ठीक है, इसके बाद आपका 16 अगस्त 1946 को भैया जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मांग लिया था और कहा था कि भैया हमको नहीं रहना है। ठीक है, तो ये जो अपनी सीट्स हैं ये लेके चले गए, तो बची भारत के पास 289। ठीक है, कोई नहीं, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हमने लगभग चीज़ें कवर करा दी हैं। मैंने इसी के नोट्स बनाए थे, मतलब ये पढ़ा, इसके शॉर्ट नोट्स बना दिए जो आपको समझाया भी। ठीक है, अब थोड़ा और पढ़ते हैं। अब हमारी संविधान सभा भारत की बन गई है। ठीक है, भारत की संविधान सभा, तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है, जो मतदान करने के अधिकार हैं, वो किस पे, टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। तो भाई ये अपर क्लास के पास ही रहेगा। क्या गरीब आदमी टैक्स दे पाएगा? नहीं देता है, आज भी नहीं देता है। एजुकेशन का अधिकार, भाई प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, टॉप नॉच एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में है। प्रॉपर्टी भी सिर्फ अमीर लोगों के पास ही है, गरीब के पास क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, पर ये देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी वो बन गई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को बनी। अब एक बात बताओ, बनते ही आपको चाहिए एक अध्यक्ष। ठीक है, वो अध्यक्ष कहाँ से आप लाओगे? ठीक है, अध्यक्ष लाने के लिए भैया ऐसा तो चुनाव कराना पड़ेगा, पर पहले दिन ही कैसे चुनाव करा लोगे? तो हम यूजुअली हमारे घर में भी क्या होता है, जो बड़ा आदमी होता है वो डिसाइड करता है। तो बड़े आदमी के रूप में हमने लिया था डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जी को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जी। ठीक है, ठीक है, ये आपके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। तो मतलब क्या हो गया, टेम्पररी मतलब क्या है कि अस्थाई है, परमानेंट नहीं है ये। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, तो भैया 11 दिसंबर को, अब इतना तो है नहीं यार, दो दिन चला लिए। 2 दिन के बाद जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, इनको चुन लिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर उतने में क्या था, एक सेकेंड, ठीक है, तो 11 दिसंबर को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। फिर क्या था कि भैया ऐसा है, 13 दिसंबर 1946, ठीक है, एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी। मतलब क्या कहते हैं, हमारे जो PM थे, मतलब PM तो उससे बाद में बने हैं, मतलब एक तरीके का VP थे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट तब थे। ठीक है, उनका नाम था JL नेहरू। ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी कि देखो भारत का जो उदय है वो क्या कहते हैं, पीस के लिए हुआ है। हम लोग अपने माइनॉरिटी को टेक केयर करेंगे। ठीक है, वुमेन राइट्स को सिक्योर करेंगे। ठीक है, सवरन रहेंगे, यूनिटी इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन करेंगे। ठीक है, यही अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था अल्टीमेटली ये क्या बना, मतलब अगर आपसे बोले आज के टाइम में ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में है। ठीक है, अब छोटे मोटे फैक्ट्स हैं यार, फैक्ट्स याद करने ज़रूरी हैं, वही सब पूछता है ये UPPCS में, या कोई भी आप आयोग का पेपर देते हो। ठीक है,
तो भैया ऐसा है, वो पूछेगा कि भारत का क्या कहते हैं जो ये पूरा मतलब चला है, कितने दिनों में संविधान बनी। तो भैया 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब रफली मान लो तो 3 साल से 12 दिन कम है। ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो कि भैया कितना सेशन लिए हो, 11 सेशन 165 दिन लगे हैं। ठीक है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सेशन 165 दिन। ठीक है। फिर भैया ऐसा है, 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारी तैयार हो गई थी। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर को बन के तैयार हो गई थी। तो किसी के मन में ये आ सकता है कि भैया जब बन गई है तो लागू कर दो। लागू नहीं करी हमने। ठीक है। उसकी कहानी भी मैंने आपको बता रखी है, चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1929 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी को तो हमारा रिपब्लिक डे पड़ता है। 1929 को रावी नदी मान लीजिए यहाँ फ्लो कर रही है। ठीक है। और हमारे क्या कहते हैं जो पंडित जी हैं, JL नेहरू जी, उन्होंने एक झंडा भारत का यहाँ पे ऐसे करके लहराया। ठीक है। और एक संकल्प लिया कि भारत पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं लेगा। तो ये जो दिन था ना, काफ़ी हिस्टोरिक था कि भैया इसकी पूर्ति करनी, हिस्टोरिक डे था। ठीक है। तो इसकी कोमेमोरेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो हमारी आज़ादी थी, मतलब जो इंडिपेंडेंस तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए भाई, वो तो 15 अगस्त को नहीं थी। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? क्योंकि पार्टीशन हुआ था। ठीक है। बट ये चीज़ हमारे हाथ में थी, तो हमने इस दिन को सम्मान देने के लिए इस दिन क्या कहते हैं अपना संविधान लागू करा। ठीक है। तो भैया बन तो 26 नवंबर 1949 को बन गया, जिसको हम कहते हैं एडॉप्ट। ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? इनएक्ट। ठीक है। अब भैया और कुछ कुछ पूछ लो। और एक और बात, कई लोग कहेंगे कि ये संविधान सभा में क्या कहते हैं जो लोग थे भैया, वो हर बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते थे। वो मुसलमान भी था, वो सिख भी था, वो हिंदू भी था, वो क्रिश्चियन भी था, वो एंग्लो इंडियन भी था, महिलाएं भी थी। देखिए, महिलाओं की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 15। ठीक है। अब महिलाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, इनसे पूछा गया था कि क्या आप महिलाओं को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हैं, तो इन्होंने विरोध किया था कि महिलाओं को क्या आप जूनियर समझते हैं आदमियों से। ठीक है। नहीं चाहिए उनको मतलब कोई भी रिजर्वेशन टाइप का। एक हमारी मैडम अमृत कौर, तो ये बेसिकली देखिए, मैं बताने के लिए, इसलिए याद कराने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बोलूँगा, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, तो आप ये मान लो कि नेहरू जी के कुछ रिलेशन में होंगी। ठीक है। ये हमारी मैडम पंजाब से थी, क्योंकि कौर सरनेम लगा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। सरोजिनी नायडू मैडम के बारे में जानने का क्या है, वैसे तो ये साउथ से थी, पर ये यूपी की गवर्नर रही हैं सबसे लंबे काल तक, और पहली गवर्नर। सुचेता कृपलानी मैडम, ये JB कृपलानी की वाइफ थी। ठीक है। और पहली CM थी क्या कहते हैं यूपी की। ठीक है। अब जैसे याद करने के लिए देख लीजिए, जैसे अब मैंने पंजाब से आपको बताया अमृत कौर, ऐसे ही आपकी बंगाल से 4 हो गई, जैसे बनर्जी मैडम, फिर रॉय, जैसे ये मान लो आप MN रॉय की बहन, फिर क्या कहते हैं आपकी 2 तो चौधरी हो गई। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एक बात याद रखना, दुर्गाबाई देशमुख, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, ये महाराष्ट्र से थी। तो एक पंजाब से, एक महाराष्ट्र से, 4 आपकी बंगाल से। ठीक है। फिर क्या कहते हैं हमारी मैडम, ये क्या कहते हैं भाई, ये भी उच्च घराने से होंगी, बेगम लगाती थी पहले, जैसे बेगम हजरत महल है, तो ऐसे बेगम अज़िज़ा रसूल, तो ये मुस्लिम औरत है, तो ऐसे भी याद रखना कि हमारे 15 में एक मुस्लिम औरत भी थी। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एक मान लो एनी, तो ये शायद एंग्लो इंडियन होंगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आप ये समझ लो कि एनी बीजेंट के जान पहचान। तो एनी एक एंग्लो इंडियन, एक मुस्लिम। ठीक है। फिर क्या कहते हैं आप ये देखो, साउथ से 2 हो गई, वेल्युदन और अमू स्वामीनाथन। ठीक है। और बची कौन सी फिर हमारी, क्या कहते हैं रे, ये भी आपके बिहार बंगाल के एरिया में ही पाई जाती। तो 5 बंगाल से, एक पंजाब से, एक विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, आपकी क्या कहते हैं 2 साउथ, और एक एंग्लो इंडियन, एक मुस्लिम। फिर हंसा मेहता आपको याद करना है बस। ठीक है। तो आप ध्यान से रखना कि देखिए, एक तो आपकी भैया विजय लक्ष्मी पंडित मैंने आपको बताया था, फिर एनी बताया, फिर एक मुस्लिम लेडी, फिर उसके अलावा क्या कहते हैं 5 आपकी क्या कहते हैं बिहार और बंगाल वाले एरिया, एक आपकी रे, एक बनर्जी, एक रॉय, 2 चौधरी। ठीक है। फिर 2 साउथ से वेल्युदन और स्वामीनाथन। ठीक है। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है वॉज फॉर्म्ड ऑन 22 सितंबर। ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, कैबिनेट मिशन से जो 1945 में जो चुनाव हुआ था, 1945 के चुनाव से एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी। ठीक है। हाउएवर इट डिड नॉट इंक्लूड, मतलब सीधी सी बात कह रहा है, इंटरिम सरकार तो बनी, बट मुस्लिम लीग ने पीछे खींच लिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट इलेक्शन डे के बाद जो इन्होंने बंगाल में किया था, ठीक है,
एक इनका सीएम था एच एस सोहरावर्दी, और इन लोगों ने मिलकर जो मतलब कत्लेआम किया था, उसके बाद भाई इंटरनल गवर्नमेंट में इनको रखना भी बहुत मुश्किल ही था, ठीक है। बट फिर भी क्या कहते हैं, कांग्रेस दरिया दिल थी तो 5 मेंबर्स को रख ही लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, चलो अपने भाई हैं। तो भैया हमारे पहले प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। अब कोई पूछेगा भाई ये वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट 99% भैया उस समय क्या कहते हैं आपके जो वाइस रॉय होंगे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। सरदार पटेल क्या कहते हैं गृह मंत्री। अब याद कैसे करो भाई, इन्होंने तो ये गृह मंत्री है, गृह मंत्री के पास पुलिस आर्मी वगैरह पुलिस होती है आपकी, क्या कहते हैं पैरामिलिट्री होती है, इन्होंने तो मतलब देश का एकीकरण किया था। प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो फूड, प्रसाद खाना, ठीक है। जॉन मेहताई ये क्या कहते हैं आगे चलकर फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो अभी इंडस्ट्री दे दिया कि भैया अभी इंडस्ट्री लो, आगे जाके फाइनेंस मिलना ही है। बाबू जगजीवन राम बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, इनको लेबर का दिया, क्योंकि ये क्या कहते हैं जो जो क्या कहते हैं हाशिए पे लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम करते थे, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बलदेव सिंह मतलब देखो नाम में बल है, ठीक है, तो बल से डिफेंस हो गया, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे भाभा, तो भाभा क्या कहते हैं भाई, आप सीधी सी बात है पावर की बात करोगे, भाभा क्या किसकी बात करते थे भाई, भाभा अगर आप देखोगे तो आज भी न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं, वैसे तो भाभा से अभी देखो पावर, ठीक है। लियाकत अली ये याद रख लेना कि भैया जॉन मैथाई की नौकरी जो आगे जॉन मैथाई साहब को मिलने ली थी फाइनेंस, उसको ये लेके बैठे थे, इसीलिए भी इनको इंडस्ट्री लेनी पड़ी, ठीक है। फिर आप ये छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आसफ़ अली मैडम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन्होंने क्या कहते हैं जो बॉम्बे का गवालिया टैंक मैदान था उस पर चढ़ के भारत का तिरंगा फहराया था, जो कि उस समय ये था कि शूट एट साइड के ऑर्डर थे, अगर मतलब उनकी किस्मत अच्छी ना होती तो अंग्रेज़ की गोली उनके आर पार भी चली जाती। बट आप मान के चलो कि उनका ट्रांसपोर्ट इतना तगड़ा था, रेलवे में बैठ के तुरंत मतलब झंडे पे चढ़ाई, ऐसे सोच लेना, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी एजुकेशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बात करते थे, राजा जी थे हमारे, ठीक है। और एक ये याद रख लो, देखो सी चुंदरीगार कॉमर्स, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, हमारे यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, ठीक है, तो अम्बेडकर जी हमारे यहाँ के क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। ऐसे ही ये पाकिस्तान चले गए थे, ये वहाँ के लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो चलिए इतना ख़त्म हो जाता है, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन की श्रृंखला, ठीक है। तो भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार किसने बोला था, अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इसमें 2 तरीके हैं। अगर पार्टी के फॉर्म में बात करेगा तो पार्टी कौन हो गई, स्वराज, ठीक है। और अगर व्यक्ति के फॉर्म में इंडिविजुअल तो कौन हो जाएंगे, हमारे एम.एन. रॉय साहब, ठीक है, जिन्होंने सीपीआई बनाई थी 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो भैया एक बात बता, फर्स्टली की बात कर रहा है, पार्टी ही बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्री इंडिपेंडेंट डेज, ठीक है, इन्होंने कब, 1934, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस अ इंडिजिनस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटिंग। भैया एक बात बोल रहे हैं कि संविधान सभा जो है, क्या वो अकेली क्या कहते हैं कैसा संविधान बना सकती है जो कि मतलब जो अपने देश को सूट करे, लोग को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, क्या ऐसा कर सकती है? तो जी हाँ कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इसमें सारे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, एंग्लो इंडियंस भी है, क्रिश्चियन भी है, महिलाएं हैं, 15 महिलाएं आपको गिनाई हैं, ठीक है। तो हर पारसी सब हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक संविधान सभा ही है जो एक संविधान का निर्माण कर सकती है, जो ट्रूली रिप्रेजेंट करेगी लोगों को, ठीक है। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज क्या कहते हैं मेड बाय, वैसे तो देखो कैबिनेट मिशन होना चाहिए था, कैबिनेट डेलीगेशन, ये वैसे तो यार ये कैबिनेट डेलीगेशन नहीं, अगर आप सही से बात करोगे तो कैबिनेट मिशन होना चाहिए था, 1946 है, ठीक है। बट ये ऑप्शन में आपका है नहीं, तो आप मारोगे क्रिप्स मिशन को, 1942, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो भैया ऐसा है, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट एज वेल एज बाय द प्रिंसली स्टेट एज वेल एज द प्रोविंशियल असेंबली। तो भैया प्रिंसली स्टेट से तो आपको पता है एक राज प्रमुख का कॉन्सेप्ट था, प्रोविंशियल असेंबली से तो लोग रहेंगे ना, देखो प्रोविंशियल असेंबली से जो लोग भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन
बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, आपको बताया था कि आपकी क्या कहते हैं 289, ठीक है, आपकी जैसे 389 थी, ठीक है, उसमें 292, 4 और 93 ये सब क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स, ये आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो यही लोग तो चुन के भेजेंगे, ठीक है। एनी प्रोविंस इच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू सेपरेट। भैया एक बात है, देश में वैसे भी दंगे हो रहे थे और अंग्रेज़ क्या कहते हैं तो ये बोल दिए थे ऐसे दंगा वंगा हम नहीं चाहते, जिसको एक्सेप्ट करनी हो, कोई भी प्रोविंस हो, प्रिंसली स्टेट हो, करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो मत करे, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें गलती क्या दी है, एनी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली असेंबली में टुको। अच्छा, इसमें मैं समझ गया, मतलब मैंने क्या दिया था, चीज़ तो ठीक है बट थोड़ा ध्यान नहीं दिया। देखो अगर आप शब्द की बात करोगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, ये तो ठीक है, बट यहाँ से जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड था ना, मतलब इनडायरेक्टली कि भैया ये पीए, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है एसटीवी से सीए में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा इलेक्शन टाइप का है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इस वजह से ये ऑप्शन को गलत कर दिया है, ठीक है। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, आपको पता है ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान, तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सीट होगी वो कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगी, रफली आपकी करेगी 10 लाख लोग को, ठीक है। और ये सीटों का बंटवारा कैसे है, तो मुस्लिम में हो जाएगा, सिख में हो जाएगा और आपका जनरल में हो जाएगा। जनरल में हिंदू और बाकी कम्युनिटी, सिख मुस्लिम। और ये आप मान के चलो, अगर आपको कैसे याद करना है तो भैया 1909 में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट, 19 में इसको, और इसमें भी कुछ लोग को 35 में मिला था, बट ये फिर भी सामान्य में डाल दिया, ठीक है। तो 10 लाख लोग थे। फिर अगर आप यहाँ पे आते हो, अब जैसे हु अमंग द फॉलोइंग, तो भैया पैथिक लॉरेंस तो आपके हेड थे, ठीक है, एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्टैफोर्ड क्रिप्स आप जानते हो, क्रिप्स मिशन वाले यहाँ भी आए थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो बेसिकली ए वी है, ये देखिए ए बी लगा रखा है। तो भैया इसमें याद करने के हिसाब से आप देख लो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके पैथिक लॉरेंस हो गए, ठीक है, ये मतलब बड़ा पद है इनके पास। फिर ये ट्रेड व्यापार वगैरह करते थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये मंत्री जी थे, ठीक है। वुड भाई साहब नहीं है, ये ऐसे ही लगा रखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो इस्टेब्लिश अंडर बाई कैबिनेट मिशन, ठीक है। सी थ्रू विच ऑफ द प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूंट, सेम ही आंसर कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो भैया हमारे नेहरू जी। वाइस प्रेसिडेंट सबसे सर्वोच्च पद था, तो भैया पहला प्रेसिडेंट तो आपका वाइसरॉय को चला गया, तो दूसरे हमारे नेहरू जी, उनके सबसे बड़े आदमी यही थे उस टाइम के। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर, ठीक है। प्रसाद आपको पता है, एक मिनट, ठीक है, तो प्रसाद आपको पता है ये फूड हो गया, ठीक है। राजा गोपालाचारी आपके एजुकेशन के हो गए, ठीक है। अब बाकी के 2 ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। बाकी के जगजीवन राम आपको पता है ये क्या कहते हैं, चैम्पियन थे सोशल जस्टिस के, तो भाई ये गरीब तबके के लोग की बात करें तो लेबर हो गए। डॉक्टर एस राधा कृष्णन नहीं थे, ये हमारे क्या हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। इनको फिलोसफिकल किंग भी बोला जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड, भाई ये डेट वगैरह है तो आप ये देख लो, मैं भी फैक्ट है 24 अगस्त 1946, ठीक है। तो अगस्त का महीना था, 24 तारीख को 1940 में बना था। तो वेवल प्लान, द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज टू बी इक्वल। अच्छा, वेवल प्लान में हिंदू मुसलमान बराबर होंगे, यही तो वेवल प्लान आया था आपका, ठीक है। अगर आप वेवल प्लान को पढ़ोगे तो वेवल भाई साहब चाहते थे कि देखो दंगा वंगा ना हो, पार्टीशन ना हो, तो इसलिए ये प्लान लेके आए थे, ठीक है। बट इसका ये रीज़न नहीं है, ठीक है। ये चाहते थे कि भैया ऐसा है तो उन लोगों में सुलह हो जाए, पार्टीशन वार्टीशन लोग ना क्यों चाहेंगे भाई, सीधी सी बात है। ये तो चीज़ थी कि मतलब हिंदू मुस्लिम को बराबर देंगे, क्यों, ताकि जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस और लीग, ठीक है, इनमें थोड़े डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए। और पार्टीशन से उनको कोई मतलब नहीं था, भाई हो जाए, उनको क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। और आई थिंक ये फॉल्स भी होगा, रुक जाओ, फॉल्स होगा, देखा ये फॉल्स है, ये गलत है भाई, वो उनको कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ चाहते थे। वेवल प्लान आया था आपको पता है 1945 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट याद कर लो, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे कि भैया बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले हिंदू और मुसलमानों को। 2 कम्युनिटीज़ थी, आपकी हिंदू और आपकी मुस्लिम, दोनों को बराबर मिले, ठीक है। तो भैया ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली।
असेंबली वॉज बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, ठीक है, एडल्ट सफरेज। भैया देखो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, पहला बात, ठीक है, ये हटा दो। मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक है, कमेटी तो थी बहुत सारी, आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, बहुत सारी कमेटी बनी थी, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स की कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी थी, ठीक है। तो भैया 3 हटा दो तो 3 हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब देखो आंसर आ गया आपका 1 और 2, सॉरी 3 और 4 आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, नहीं सॉरी सबको 2 हटाना था ना, एक मिनट गलत कर दिया, आपको हटाना था 2, तो ये हटाया और आई थिंक ये हटा, हाँ ये आ गया, ठीक है, माय बैड, ठीक है। तो फिर इसी तरह का आया, इट वाज बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज डायरेक्ट इलेक्शन, आई थिंक ये कॉपी ही किया है क्या सेम टू सेम। तो भैया डायरेक्ट इलेक्शन जहाँ आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। एडल्ट, ठीक है, इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, ये तो सही है। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन, क्या आंसर हो जाएगा फिर इसका, क्या दिया, ए दिया है, तो ए एंड डी। भैया एडल्ट फ्रेंचाइज, एक बात और सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, ये दो तो गलती हैं, इसमें मैं बताता हूँ। 3 क्राइटेरिया बताए थे, एक तो आपका टैक्स, प्रॉपर्टी और आपकी एजुकेशन, ठीक है। आज भी ये लोगों में 3 चीज़ों पर अधिकार किसका है, तो बेसिकली अपर क्लास ही है जिसके पास इसमें डोमिनेट करती है। भाई लोअर आदमी पास कहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट वर्कड विद अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई ये तो सही लग रहा है, कम्युनिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, सब तबके को दिया था। भाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फिर वही बात मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बोल दूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, आप फिर देखो किसके आधार पे था, ठीक है। तो टैक्स देखो लिखा भी है, टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था, ठीक है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक तरीके से ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सीए की बात कर रहा है, ठीक है। वो ये कहीं से लिए गए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिए गए थे, नहीं, कैसे लिए गए थे भैया, कैबिनेट मिशन से बने थे वो, कैबिनेट मिशन से, इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, सीवी अलेक्जेंडर। हेड कौन था, तो आपका पैथिक लॉरेंस भाई साहब, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है किससे बनी होगी, इलेक्टेड बाय आईएनसी और मुस्लिम लीग, नहीं भाई, इसमें 2 तरफ से लोग आए हैं। एक तो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया, कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, ठीक है, नॉमिनेट, जिसको हम क्या कहेंगे अगर आप बोलोगे तो, उनको कहेंगे राज प्रमुख, ठीक है जी, उनको कहेंगे हम राज प्रमुख। कुछ लोगों को क्या कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर्स आए हैं, ठीक है, तो भैया वो आए हैं प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है। अब जो प्रक्रिया है वो आपको बता देता हूँ। तो भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आज के टाइम में इस प्रक्रिया से चुनाव पता है किस में होता है, प्रेसिडेंट के में होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में या राज्यसभा के में, उसमें यही होता है, सी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस व डायरेक्टली इलेक्टेड, घंटा डायरेक्टली कहाँ किया था, ठीक है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है, सी हो गया। भैया आईएनसी मुस्लिम लीग्स नहीं किए थे, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, भले उसमें आईएनसी के लोग होंगे बट वो डायरेक्टली नहीं है। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल, देखो भाई 2 ही है, वही अगर आप बोलोगे, एक तो आपका प्रोविंसेस से, वो भैया प्रोविंसेस से आएंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और एक हमारे प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ठीक है। तो क्या कांग्रेस से आए थे, ठीक है। इलेक्टेड की बात पूछ रहा है तो भैया नॉमिनेटेड वाली बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट थोड़ी किया है, यही हो जाएगा। चुनाव तो इसी में हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव इसमें हुआ था, उसमें हुआ ही नहीं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भैया एक बात बता, अगर फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन की बात करता है तो टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, ठीक है, मैं आपसे पूछूं तो टेम्पररी चेयरमैन थे जो हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, ठीक है, ठीक है। ये बने थे 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 को चुनाव हुआ था, उसमें बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखो हमको फैक्ट्स उसके साथ साथ मतलब जितना हो उसके अंदर पीना है फैक्ट्स को, ठीक है, ये हो गया सी। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो
इधर फर्स्ट मीटिंग की बात अभी फिर पूछा था सक्सेना सिन्हा साहब, ये सब काफ़ी ओल्ड मेंबर थे, ठीक है, एल्डेस्ट इज्जत देने के लिए। तो पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। फिर वही क्वेश्चन, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को वो किया गया था, डी हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब जैसे ये है, विच वट आर ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भैया पहली बार तो इसी दिन मिली थी। परमानेंट बोल रहा है भैया, परमानेंट नहीं है यार ये, ठीक है। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर आप देखो सेकंड की बात है, मान लो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसमें सेकंड तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आई थिंक 1 और 3 बॉयकॉट किया होगा, मैं इस पर जाऊँगा अभी ऑप्शन के साथ। एक बात बताओ इसमें ट्रू, तो 1, 2 और 3 फर्स्ट। अच्छा वैसे देखो यार, आंसर इन लोगों ने दे दिया है, बट परमानेंट की बात करी गई है। अब देखो इसमें आंसर का पता नहीं, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट की, ये दोनों चीज़ें ठीक है, बट परमानेंट में थोड़ा इसमें डाउट है। देखो इसमें आंसर ये दे रखा है, बट परमानेंट नहीं थे, टेम्प्रेरी थे वो, ठीक है। अब और थोड़ा साफ सफाई अभियान करते हैं। फिर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। फिर वही चीज़ है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फूड वाले मंत्री थे प्रसाद। फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, इसका यार थोड़ा देखना पड़ेगा, फैक्ट है फ्रैंक एंथनी, ये आप देख लो। देखो अभी तक चेयरमैन की बात है, तो पहले क्या कहते हैं डिप्टी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो नॉमिनेट किए गए थे? तो भैया थोड़ा टफ क्वेश्चन में आ जाता है, फ्रैंक एंथनी, ठीक है। और पक्का एंग्लो इंडियन तो होंगे ही, मेरे नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच.सी. मुखर्जी साहब, ठीक है। तो ये परमानेंट हैं, ठीक है, और ये आपके टेम्प्ररी मान लो, क्योंकि नॉमिनेट किया हुआ थोड़े दिनों के लिए ही होंगे, ठीक है। तो भैया इनके साथ अगर आपके कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके साथ कौन बने थे? तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा साहब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी होगी भाई? 9 दिसंबर 1940, ठीक है, सब इजी हो गया। फर्स्ट सेशन कब हुआ होगा भाई? 9 दिसंबर, ठीक है। तो फिर भाई ये 9 दिसंबर 1940, ये भी वही क्वेश्चन हो गया। मीट ये भी वही हो गया। इन विच मीटिंग, तो भैया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात है, मैंने आपको बोला था बहुत अच्छी अच्छी बातें नेहरू जी ने इस दिन करी थी। तो 13 दिसंबर 1946 को ये वो शुभ दिन था। इस दिन क्या कहते हैं भैया? इसको प्रियम्बल के तौर पे भी लिया जाता है, मतलब प्रियम्बल में जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, क्या आंसर दिया है? 5, ठीक है। मैथ्स करनी थी बेसिकली। ऑब्जेक्टिव 13 दिसंबर 1940, ठीक है। द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, देखो मैंने आपको 2 डेट बताई थी, ठीक है। अडॉप्टेड आई थिंक 22 जनवरी है इसका आंसर, ठीक है। देखो वैसे एक अडॉप्ट की 2 डेट हैं भाई। एक अडॉप्टेड कब किया गया है? तो आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? संविधान दिवस भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान हमारा रेडी हो गए थे एकदम चकाचक। पर क्योंकि हमको क्या कहते हैं, एक हिस्टोरिक बात थी, ठीक है। हिस्टोरिक बात क्या थी कि भैया 26 जनवरी 1929 हमारे लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट था। पूर्ण स्वराज लिया था, पूर्ण स्वराज की भैया कुछ अब छोटी मोटी चीज़ नहीं चाहिए। नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर खड़े होकर लाहौर में बोला था कि छोटी मोटी चीज़ नहीं चाहिए, अब चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो भैया ऐसा है, 26 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनैक्ट करा था, ठीक है, इनैक्ट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग, भैया प्रियम्बल नेहरू जी हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके 13 दिसंबर 1946 में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ये देखो लिखा भी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भाई आ जाएगा ये 13 दिसंबर 1946, ठीक है। तो अब एक बात देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, शायद आईएएस का होगा, यूपीपीसीएस का है, ठीक है। इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजोल्यूशन कौन सी निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग, सही बात है भाई। मेकिंग क्या? प्रियम्बल दिए हैं भैया, अगर आप थोड़ा सा लिखो तो ये देखो प्रियम्बल दिए हैं 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। फुलफिल्स भैया सही बात है,
डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टेड, आई थिंक ऑल द अबव ही हो जाएगा। हेड ऑफ द स्टेट इज ओ सॉरी डायरेक्टली लिखा है भाई, डायरेक्टली नहीं है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जो एमपी होते हैं और एमएलए होते हैं ये लोग वोट करते हैं, ठीक है, और ये लोग वोट करते हैं पीआर प्लस एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, एमपी और एमएलए करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, तो 4 कट गया, 1 2 3 बच गया, ठीक है। ठीक है। अब जैसे हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देवर कंडक्टेड फॉर द, आई थिंक 15 सेशन हुए थे, और 100 नहीं सॉरी 15 सेशन हुए थे आई थिंक एक दिन, ओ सॉरी 11 सेशंस हुए थे, मुझे गलत याद आ रहा है, 11 सेशंस हुए थे, 165 दिन, ठीक है। 15 पता नहीं क्यों था, 15 वुमेन मेंबर्स थी इसलिए याद आ रहा था, वुमेन मेंबर्स थी जो कि संविधान सभा में थी। 11 सेशंस हुए थे, ठीक है, 165 दिन, 11 नहीं है तो 12वां फाइनल सेशन होगा। फाइनल सेशन कब हुआ था आई थिंक, तो फाइनल सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस दिन क्या क्या हुआ था, तो हमारा क्या कहते हैं नेशनल एम्बलम, जो भैया सारनाथ में जो आपको मिलता है एक मतलब अशोक, वो नहीं दिखता है कि त्री करके जो एक लॉयन है, 3 तरफ का लॉयन हो जाता है, त्रिभुज लॉयन, ठीक है, नेशनल एम्बलम हो गया। फिर क्या कहते हैं हमारा एक राष्ट्रीय सॉन्ग हो गया, और हमारा राष्ट्रीय क्या कहते हैं गान हो गया, नेशनल एंथम। तो एम्बलम आप जानते ही हो कि इस तरफ शेर है, फिर इस तरफ शेर है, फिर इस तरफ शेर है, सारनाथ के पहले इंस्क्रिप्शन में मिलता है। सॉन्ग क्या कहते हैं और एंथम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉन्ग है हमारा सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, सॉरी देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, वंदे मातरम, ठीक है। तो वंदे मातरम क्या कहते हैं भैया, इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जान लीजिए। वंदे मातरम पहली बात तो आपको कहाँ से पता चला, तो एक बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने अपनी एक नावल थी आनंद मठ, ठीक है, इनकी एक नावल है, इसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं इसके बारे में पूरा गया था, बंगाली मतलब पूरी एक नावल लिखी थी उन्होंने आनंद मठ। 1896 का एक आईएनसी का सेशन हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये सब याद कर लीजिए। 1896 का आईएनसी का सेशन हुआ था, जहाँ हमारे जो हमारे क्या कहते हैं सर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, जिनको नाइटहुड भी मिला हुआ है, उन्होंने गाया था कलकत्ता का सेशन में, वंदे मातरम सुजला, ठीक है। फिर क्या कहते हैं भैया जन गण मन, आप जानते ही हैं, हर क्या कहते हैं थिएटर में फिल्म के पहले बजता है। हमारे क्या कहते हैं जो भी राष्ट्र पर्व होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, उस दिन होता है जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, ठीक है। तो भाई ये सब फैक्ट्स आप याद रखो। फिर क्या कहते हैं मेंशन द लास्ट डे ऑफ द मीटिंग, तो भैया 24 जनवरी है, 24 जनवरी को यही सब 3 काम हुए थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 24 जनवरी को भैया ऐसा भी था कि जो संविधान था, मान लीजिए उसमें कोई बुक होगी या एक पेज होगा, उस पर लोगों ने अपने अपने हस्ताक्षर करे थे, देखो लिखा है मेंबर्स अपेंडेड द सिग्नेचर, कि भैया बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा है, सबके एस्पिरेशंस को पूरा करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं, 40 तक हमारा हो गया था, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। ये फिर मैंने बोला था अगर ना भी आ जाए तो 3 साल में से लगभग 12 दिन कम कर लो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो फाइनल सेशन आपको पता है 24 जनवरी को, इस दिन 3 काम हुए थे। पहला तो क्या कहते हैं हमारा एंथम, ठीक है, जन गण मन, फिर क्या कहते हैं हमारा सॉन्ग वंदे मातरम, फिर क्या कहते हैं हमारा एम्बलम जो क्या कहते हैं सारनाथ वाला है, 3 लॉयन जो है, ठीक है, अशोक स्तंभ भी बोलते हैं उसको, ठीक है। चौथा क्या कहते हैं हमारा साइन, ठीक है, बड़े बड़े लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने साइन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो was to be duly elected to the office of president in this final session, हाँ ये भी सही होगा, ठीक है। वट वॉज द ड्यूरेशन भाई, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 3 साल से 12 दिन कम, ठीक है। अब जैसे भैया ये क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ओनली मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, और
तो भैया इसमें मतलब मैंने क्या लगाया था लॉजिक, ABCD अगर आप करते हैं, ठीक है भाई, यूनियन की कमेटी है, कोई भी चीज़ यूनियन से संबंधित हो ना, तो भाई उसमें अपना आंख बंद करके या खोल कर नेहरू जी लगा दो, ठीक है। तो भैया ये ऑप्शन से एलिमिनेट हो पाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो डी का 2 मतलब ये गया और ये गया, ठीक है, तो डी का 2। अब भैया मामला थोड़ा कम हो गया, ठीक है। मुंशी जी जो हैं हमारे, ठीक है, देखो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, बट इतना याद रखना, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी, ठीक है, DB खेतान, कृष्णमाचारी, ये लोग थे। तो ये दोनों कॉमन फैक्ट है भाई, ये तो आपको याद करना है आपका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर इसमें क्या दिखा रहा है, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का 3 और ये 2, तो भाई इसी से बन जाएगा। बाकी जो फैक्ट हैं वो आप याद करो चाहे मत करो, उतना उतना महत्व नहीं रखता, पता है क्यों? आप राजस्थान प्रिंसली स्टेट का कौन हिसाब लगाएगा भाई? आंसर आ गया, खुश हो जाओ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन था? तो कई बार विवाद आ जाता है कि भैया संविधान किसने बनाया था, BR अम्बेडकर जी ने बनाया था कि BN राव जी ने बनाया था। तो भैया वो सब कहने की बात है, बट मेन पर्सपेक्टिव में ये रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ये हमारे BN राव थे, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अगर आप बोलोगे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ICS ऑफिसर भी थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका भी, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। द फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय आई थिंक BN राव, ठीक है, BN राव ने पहला बार प्रिपेयर किया था। वट वॉज द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड, ठीक है, व्हेन वॉज द थर्ड रीडिंग? तो भाई ये काफ़ी फैक्चुअल हो जाएगा। तो अगर आपको मान लो तुक्का भी मारना है, ठीक है, तो 13 दिसंबर 1940, मैं नवंबर 49 मारूंगा, ठीक है, पर इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो फैक्चुअल मैंने बताया था यार, थर्ड रीडिंग वैसे कुछ काम का है नहीं यार, इस तरह के क्वेश्चन मत करो क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हो गया था भैया? इस दिन कंप्लीट हुआ था, इसको कहते हैं संविधान दिवस, ठीक है। घटना चक्र में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मतलब आप देख के बस देखो, फैक्ट जहाँ से ले सकते ले लो, बाकी थर्ड रीडिंग कब हुई, सेकंड रीडिंग कब हुई, 17 दिसंबर 1949 लिखा है, बट उसको आप छोड़ो अभी के लिए। ठीक है, वही है, इसमें क्या दिया बी, ठीक है। और अगर आपसे इनैक्ट का पूछेगा तो इस दिन क्या था, इस दिन आपका इनैक्ट हुआ, ठीक है। एडॉप्ट किस दिन हुआ? इस दिन हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, भाई ऊपर यही लिखा था। एडॉप्ट कब किया? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो एडॉप्ट कब किया है भाई? 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। कब फोर्स में आएगी? तो 26 जनवरी 1950। बस इतना ही फ़र्क है, थोड़ा डेट याद कर लो, इंपॉर्टेंट रहती। फोर्स में कब आई? यही सेम क्वेश्चन UP PCS में, छत्तीसगढ़ PCS में। अब जनवरी 26 की डेट क्यों ली गई? मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1929 को रावी नदी, मान लीजिए यहाँ रावी नदी फ्लो कर रही है, यहीं पे क्या कहते हैं, नेहरू जी ने भारत का झंडा फहराया था और क्या प्रण लिया था? पूर्ण स्वराज चाहिए, नथिंग लेस देन, कुछ भी कम ना हो पूर्ण स्वराज से। पूर्ण स्वराज का दिन, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे वही है। ये क्या है? संविधान दिवस, संविधान दिवस हिंदी में बोल दिया, उसको इंग्लिश में बोल दिया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान को डे को कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 सेटअप ड्राफ्टिंग कमेटी। भाई ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बन गई होगी, देखो यार 26 नवंबर 1949 को तो ख़त्म हुआ है, तो उस दिन थोड़ी होगा, तो ये गलत है। पहले बन गई होगी, उस दिन प्रिपेयर हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तो पहले बनी होगी ना यार, 1946 में बनी थी जितना मुझे याद है। तो 1 इज़ करेक्ट, देखा 1 करेक्ट, दूसरा गलत है, IAS में आया था, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन अडॉप्ट करेगा? भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कर देता, तो हमको ज़रूरत ही क्या होती? हमारी पार्लियामेंट क्यों नहीं? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट चुन के ही नहीं आई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सेम क्वेश्चन।
अडॉप्ट एंड इनेक्टेड ऑन, ठीक है। इन एक्स लास्ट बोलोगे तो पहले कौन सा हुआ, पहले हमारा डामाडोल मामला क्या है, फर्स्ट और फोर में ही है कि कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा कि फोर आएगा, ठीक है। तो थर्ड हटा दो। पहली बात बताओ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले मिलेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, आई थिंक ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बनेगी, ठीक है। भाई अगर आप इसमें समझोगे, देखो हमको डेट पता नहीं है पर पहले संविधान सभा बनेगी ना, ठीक है। संविधान सभा जो है वो पहले बनेगी, फिर इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी ना। और भाई देखो जहाँ पे दो दो फोर फोर लगा है तो यहीं पे खेल है, तो फोर के बाद अगर आपका आ जाएगा वन, वन के बाद ये दोनों में हो गया, बाकी आप जानते ही हो 2 और 3। भाई देखो अगर आपको मान लो इन दोनों में कन्फ्यूजन भी है, 2 और 3 का तो मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 का श्योर हूँ, 2 और 3 का भाई इसमें भी मामला नहीं है, इसमें भी नहीं, यही हो जाएगा, ठीक है। आप मान लो कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ये समझो कि संविधान पहले बनेगा फिर ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं भाई, आपको पता है महाराष्ट्र के एरिया से थे, तो महाराष्ट्र मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी। जैसे देश आज़ाद हुआ था ना, उसके ही थोड़े सालों में हो गया था, पर 1951 तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ये तो काफ़ी मतलब ज़्यादा लेट है, 1961 नहीं है, ठीक है। 56 है, ठीक है। मतलब चुनाव 52 में हुआ था, चुनाव का कार्यकाल मतलब पूरा भी नहीं कर पाए बाबा साहब, पहले ही उनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो बी हो गया। अब डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्लेट टू द पासिंग ऑफ, सही कह सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन माने की बात है कि प्रोविंसेस अपनी स्टडी, ये भी सही है, ठीक है। तो हाँ दोनों सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाई ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो नेसेसिटी, आपको पता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उधार का थैला कहते हैं, उधार का थैला या बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन और कॉल्ड एज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्री, इट इज़ नोन और कॉल्ड एज, भाई अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन और ये मतलब काफ़ी अटपटा सा लग रहा है, मतलब सही दोनों चीज़ें हैं, बट अगर आप बोलोगे तो अगर ये दिया होता ना एजर्शन एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसको एक्सप्लेन करता तो शायद कुछ बात भी होती, पर इसमें गलत दिया है तो ये भी हो जाएगा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 15 साल के लिए फंडामेंटल, मतलब जो एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब हर व्यक्ति वोट कर सके, हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है, इरेस्पेक्ट उसका कास्ट, रिलीजन, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ या कुछ भी, मतलब कोई ऐसा फालतू फालतू क्राइटेरिया, ये 15 साल के लिए इसको बंद कर दिया, मतलब 15 साल तक वोट नहीं करने देंगे किसी को भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये इस तरह की बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने करी थी, तो मौलाना आज़ाद जी ने करी थी, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि देश में क्या कहते हैं अभी शिक्षा है नहीं, ठीक है, तो निरक्षर लोग क्या ही वोट करेंगे, ठीक है। बट हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे नेहरू जी ने बोला था कि ऐसा है भैया, कुछ भी हो हमको क्या कहते हैं सपोर्ट करना है, मतलब ठीक है, कि भैया हर आदमी को वोट करने का अधिकार होगा, तभी तो एक ऐसा संविधान मतलब बनेगा जिसमें हर व्यक्ति अपना मतलब ट्रस्ट रखेगा, ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं करेंगे तो। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन, ये देखो कि जो आईएनसी है उसको डिसबैंड कर दिया जाए, मतलब बंद करो आईएनसी को, ठीक है। ऐसी बात कौन बोला था, तो ऐसी बात हमारे प्यारे गांधी जी ने बोला था। उन्होंने कहा था कि देखो आईएनसी बनी थी 1885 में, ठीक है, जो हमारे भाई साहब ने बनाई थी, क्या नाम था उनका, एओ ह्यूम, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस मतलब पहले तो कुछ और था, बट इसका मेन पर्पस क्या था कि भाई देश को आज़ादी दिलानी है, आज़ादी भाई देश को मिल चुकी है, तो आज़ादी मिल गई तो बंद करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज़ अ लाइफलेस थिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंसान नहीं, मतलब एक बुक है भाई, ठीक है, उसको ज़िंदगी कौन देता है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, संविधान को अगर आप सही तरीके से चलाओगे, ठीक है, तो ही तो उसको ज़िंदगी मिलेगी, ठीक है। और भारत को आज ज़रूरत है, संविधान तो बढ़िया है, ठीक है, बट उसके चलाने वाले लोग की नीयत ख़राब है, तो सही बात है संविधान, सही संविधान का भी गलत आउटकम निकलेगा, तो डिपेंड करता है जो उसके नेक आदमी हो, ऐसा कौन बोलेगा। देखो अगर इस पर मेरा दो लोगों पे जाएगा, या तो राजेंद्र प्रसाद जी हो गए या बी आर अम्बेडकर हो गए, बी आर अम्बेडकर पे थोड़ा झुकाव होगा, बट आप ये समझो कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं ये, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के। संविधान की बागडोर आज भी क्या कहते हैं, अगर आप ओथ देखोगे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट की ओथ में लिखा है कि क्या कहते हैं, बाकियों की ओथ में क्या लिखा है, अबाइड करना है, प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना होता है,
ठीक है। और इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन, ठीक है, देशभक्ति का, द फाउंडिंग फादर मतलब जिन्होंने स्थापित किया था संविधान को, इन्होंने माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कम कर दिया, ठीक है, और इमोशंस। भाई ये फैक्चुअल है। आइवर जेनिंग्स भाई साहब ने कहा था, आइवर जेनिंग्स भाई साहब ने एक और कहा था कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, मतलब काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो भैया काफ़ी आलोचना करते थे हमारे संविधान वगैरह की। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया, ठीक है। ये तो उस समय के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, सॉरी, उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ये क्या कहते हैं, ग्रैन्युल ऑस्टिन भाई साहब, इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये कांग्रेस है और कांग्रेस क्या कहते हैं, भारत है। तो ये ऑस्टिन भाई साहब ने कहा था, इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करी है। ये सब भाई फैक्ट्स हैं और आप इनको मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, तो 15 थी। बस महिलाओं को एक बार फिर से आप नाम देख लो, काम आ जाता है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बोला था दो जो मैडम थी वो साउथ इंडिया की थी, वेलुधन, ठीक है। जैसे देखो, दो साउथ इंडिया की मैडम थी, तो वो कहाँ गई, वेलुधन, वेल्युधन। और क्या कहते हैं, हमारी एक और मैडम है, एक सेकेंड, कहाँ पे हैं, स्वामीनाथन, ठीक है। मतलब स्वामीनाथन, आपको पता है एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। दो साउथ इंडिया की, दो यूपी की, सरोज नायडू और सुचेता कृपलानी मैडम, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उनके अलावा एक दुर्गाबाई देशमुख थी, ये महाराष्ट्र से हो गई। एनी बीजेंट की एक बहन थी। ऐसे मैं बताने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, एक तो मतलब कनेक्टिविटी बैठ है, बाकी मेरा कोई ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है इसी की भावनाओं को। एनी बीजेंट की बहन आप मान लो एनी मैकरन है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी 4-5 बंगाल से थी, तो भैया चौधरी, रॉय, फिर चौधरी, फिर क्या कहते हैं हमारी रे, ठीक है, और बनर्जी, ठीक है। आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गए। अब बचती हैं हमारी क्या कहते हैं, कौन सी, तो एक हमारी मुस्लिम मैडम है, बेगम अजीज़ रसूल, तो ये राज परिवार से होंगी। बेगम वर्ड लगा जैसे हजरत महल लगाती थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी ने कहा था कि महिलाओं को रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो कभी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होंगी, ठीक है। आई थिंक जितना मुझे याद है ये और नेहरू जी शायद मतलब रिलेटेड है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, आपका क्या बच गया, एक हंसा मेहता जी बच गई, ये आपको याद करना है, ठीक है, और अमृता कौर। तो लगभग आप देखोगे पंजाब से हमारे पास अमृता कौर है, आपके पास, हमारे पास क्या कहते हैं, दो चौधरी हैं, एक रे है, रॉय है, बनर्जी है, हमारी बंगाल से हो गई, दो यूपी से हो गई, सुचेता कृपलानी, सरोज नायडू, एनी बीजेंट की बहन हम एनी मैस्करेने बोल लीजिए, एक स्वामीनाथन, वेल्युधन, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हंसा मेहता जी का याद कर लेना। तो बेसिकली यही है भाई, इनको आप देख लोगे ताकि क्लिक कर जाए बस एग्जाम में। चलिए आज की सेशन ख़त्म करते हैं। ऐसे हम लोग पूरी करके एक एक करके पॉलिटी करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, उसको रिवाइज़ करिए मल्टीपल टाइम्स ताकि दिमाग में ये चीज़ें ठहर जाएँ।